भाभी, ये मेरी छोटी सिस्टर। ये दोनों भतीजियाँ, ये भतीज बहू, जिसको देखने के लिए हम आए हुए थे। साथ में देखे भाभी वहाँ पे है। आप इधर आइए तब ना। चलो क्या खा रही हो? चलो वो क्या है? ये है हमारे पराठे। क्या है? बैलून? आज तुम बैलून खरीदी हो? चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए अभी मैं रेडी हूँ, तो मैं जा रही हूँ। बड़ी भाभी हैं उनके मायके, और उनकी जो बहू आई हुई है, जो शादी हुआ था, तो हम लोग नहीं देखने गए थे, तो उसको देखने के लिए जा रहे थे। तो ऐसे मैं लेटी हुई थी, जाने का कोई इरादा नहीं था। तो शुभम की मम्मी यानी छोटी वाली भाभी का फ़ोन आया, बोले कि आज टाइम है, चलो देख आते हैं हम लोग, और नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैं आकृति के पापा जी ड्यूटी से आए हैं, पूछी हूँ, तो बोले जाओ देखाओ। तो देखिए मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, और अभी मैं निकलने वाली हूँ घर से और जाऊँगी उनके यहाँ पे। और देखिए आने मुझे शाम हो जाएगा। वैसे आकृति बाबू नहीं जा रहे, क्योंकि दोनों का 1 घंटे बाद कोचिंग का टाइम है, तो ये लोग घर पे रहेंगे, इनके पापा भी घर पे हैं, और हम लोग को बाई ऑटो जाना है, यानी बाई रोड। तो चलिए निकलती हूँ, उन्हें लेट होगा, और आप लोग से फिर मैं मिलूँगी। तो देखिए हम देवरानी जेठानी दोनों लोग निकल गए हैं घर से बड़ी भाभी के यहाँ जाने के लिए, मतलब उनके मायके। और घर से निकलते टाइम पे तनु मैडम का फरमाइश आ गया था कि मौसी आते टाइम पे हमारे लिए आप ड्राइंग की कापी लेते आइएगा, तो उसको ड्राइंग की कापी लेके जाना है घर पे। तो बस बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है बड़ी भाभी का मायके, बस पास में ही है, मतलब 8-10 किलोमीटर हमको लगता है कि हमारे यहाँ से पड़ेगा। बस हम लोग यहाँ पे आ गए, चाय नाश्ता किए, पानी पिए। और वैसे तो मैं क्या बोलते बहू रानी को देख ली हूँ भैया के, लेकिन मैं सोची चलो आप लोग को भी मिला देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। तो कुछ लोग आई हुई थी, तो हम लोग उस वाले रूम से निकल गए, और अभी हम जा रहे हैं दुल्हन के बेडरूम में। तो वहीं चलते हैं और आप लोग को दुल्हन से मिला देते हैं। तो देखिए दुल्हन का बेडरूम, और ये रही दुल्हन। तो बस यहाँ पे हमारी भतीजियाँ हैं, भाभी हैं, हम लोग सारे लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि भाई कोई मिला है या कहीं जाते हो तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और जहाँ पे 4 लेडीज हो वहाँ की बातें तो ऐसे भी ख़त्म नहीं हो पाती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे, घर जाना भी था, लेट भी हो रहा था, लेकिन मैं सोची कि चलो आप लोग को मिला दूँ पहले। ये भाभी, ये मेरी छोटी सिस्टर। ये दोनों भतीजियाँ, ये भतीज बहू, जिसको देखने के लिए हम आए हुए थे। साथ में देखे भाभी वहाँ पे हैं। आप इधर आइए तब ना। जिनकी बहू है वो तो छिप रही है, वहाँ पे छिप रही हैं, तो उनकी बहू है। थोड़ा सामने आएगी तब ना कंपेयर करेंगे। बाबू को दिलाओ जी। बाबू आप ये देखो, और हाय बाबू करो, है, इसकी जितने भी हाथी है, गैया है, सब जाएंगी मेरे साथ। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय कर दो। आपका बिंदी कहाँ है? बिंदी कहाँ लगाए हो? दिखा दो बिंदी कहाँ है। ये है। तो बड़ी भाभी के घर से निकल गए, और भैया बोले कि चलो हम छोड़ देते हैं। तो बस हम लोग मेन रोड पे आ गए, और यहाँ पे ऑटो ढूंढने लगे, लेकिन ऑटो नहीं मिली। 10-15 मिनट तक वेट किए, क्या 10-15 मिनट क्या 20 मिनट तक वेट किए, लेकिन उधर से कोई ऑटो ही नहीं मिल रही थी वापस आने के लिए हम लोगों के लिए। तो भैया मतलब वैसे भी हम लोग को छोड़ने वाले थे, लेकिन हम ही लोगों ने मना कर दिया था कि रहने दीजिए, हम लोग ऑटो से चले जाएंगे। लेकिन जब ऑटो नहीं मिली तो लास्ट टाइम पे वही हुआ कि भैया हम लोग को लाए और हम लोग के मार्केट तक हम लोग को छोड़े। वैसे भैया क्या बोलते हैं जयपुर गए हुए थे अपने फैमिली के साथ में, लगभग 5-6 दिन के बाद घर वापसी आए हुए हैं। तो सोचे भैया कितना थके होंगे, उसके बावजूद भी हमारे लिए टाइम निकाले और हम लोग को हमारे मार्केट तक लाके छोड़े। तो बस यही बात है कि कोई रिलेशन ऐसा होता है कि वहाँ पे इतना इज्जत और प्यार मिल जाता है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बचता है। तो बस भैया के लिए भी हमारे दिल में वही चीज़ें हैं। आगे तनु की काफ़ी भूल गए, पर तनु कोई नहीं, जब तुम्हारे लिए खाने के लिए लाए हैं। हमको कॉफी चाह रहा था ना, जाने दो, कर लेती है ना, ये तो मिलता है यूपी कॉलेज के बगल में। आकृति कहाँ है जी? घर गई? तनु क्या खा रही हो? तनु वो क्या है? इतना सारा तुम्हें तो बोली, तनु बोली थी 1 कापी लाइए, मैंने इसको 3 कापियाँ ला के दे दी। खूब पढ़ो बेटा, खूब आगे बढ़ो। ड्राइंग का हम लोग भी पेपर दे के आए हैं ड्राइंग का। तुम्हारा 56 पेज वाला है, इन दोनों का 36 पेज वाला है। ये देखा 36 पेज का रख लेते, 56 पेज का दे देते हैं। चश्मा लगाना पड़ रहा है, मैडम को कम दिखाई देता है ना, कुछ दिन से मैडम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। और कहीं घूमने जा रहे हो आप, तो अगर घर पर किसी को भी छोड़ दो, बच्चे गार्जियन जो भी हो,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि घर आपका साफ सफाई में मिलेगा, बल्कि वो इतना फैल जाएगा कि आप पूछिए मत कि कितना फैल गया है। और घूमने का मतलब ये नहीं हुआ कि घर के काम नहीं है, घर पर भी काम पड़े होते हैं। तो जैसे ही मैं आई घर पे, आकृति इतना सारा सामान फैला के रखी हुई थी, जबकि आकृति को मैं बोल के गई थी कि आकृति थोड़ा एडजस्ट करके घर को रखना, ज़्यादा सामान इधर उधर फैलाना मत। लेकिन क्या बताएं, आकृति और आकृति के पापा जी दोनों लोग मिलकर इतना सामान फैलाए हुए थे कि आते ही पहले मुझे किचन साफ करना पड़ा, फिर घर के सामान जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको एडजस्ट करना पड़ा। फिर मैं थोड़ी देर आराम की और उसके बाद कपड़े चेंज की। कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं जाके रात का जो डिनर होता है उसकी तैयारी की। तो डिनर बनाना नहीं था मुझे, सिर्फ मुझे मटर ही तलना था, बाकी सुबह का खाना बचा हुआ था लंच का, और बस मैं मटर तल दूंगी सबके लिए। और वैसे भी थोड़ा सा सर भारी भारी भी हो गया था। ऐसे आते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आराम करने का मन कर रहा है, तो बिल्कुल वैसी हालत आज मेरी हो गई है। मुझे भी सोने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, घर पे हमारे अलावा और लोग भी हैं। तो मैं थकी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग थक गए, सारे लोग बिना खाए पिए सो जाएंगे। तो वैसे भी लंच टाइम में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई भी थी और बचा भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठे गर्म कर रही हूँ अपने बाबू के लिए, और बाबू पराठे खा लेगा। सुबह भी मैं पराठे बनाई हुई थी और मटर हम यहाँ पे तल रहे हैं और सब्जी है, तो बाबू पराठे सब्जी मटर लेके खा लेगा और आकृति के पापा जी खाएंगे मटर। तो मैं अभी बना रही हूँ, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा तो सबको दे दूँगी। और सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। एक्चुअली हुआ ये था कि कल रात को मैं सो रही थी, लेकिन जो छोटू दादा हमारे घर के इतना चिल्ला रहा था कि रात को मैं सो ही नहीं पाई थी। और सुबह उठी थी तो मैं सोची दोपहर में सो लूँगी, लेकिन दोपहर में जैसे ही प्री भाभी का हमारा अचानक प्लान बन गया वहाँ जाने का, तो वहाँ हम चले गए। फिर यहाँ घर पे आए तो घर पे आने का सोने का टाइम तो था नहीं कि मैं सो पाती, तो मैं सोची चलो रात का डिनर बना लूँगी, उसके बाद सर। और नहीं मैं 9:30 बजने वाला है रात के इस टाइम पे। तो मैं तो सोची थी 8:30 बजे तक सबको खिला पिला दूँ। तो पहले आकृति के पापा बोले मुझे नहीं खाना है। और जैसे ही 9 बजे बोले कि थोड़ा मटर कर दो, मैं मटर खाऊँगा। और क्या बोले, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा था कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं खाना है, और मैं जानती हूँ कि 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद, 2 घंटा बाद इनको बोलना है कि मुझे खाना है। तो बस देखिए जैसे 9 बजे बोलते कि मुझे कुछ खाना है, तो फिर मैं मटर नहीं छीली हुई थी, फिर मैं मटर छीली और उसके बाद देखिए तलने के लिए रख दी हूँ। और दूसरी साइड पे अपने पराठे को सेक रही हूँ। ये है हमारे पराठे। क्या है, बैलून? आज तुम बैलून खरीदी हो? 10 रुपये का। 10 रुपये का जी, मुझे भी पता है। 10 और 10 का मिलता ही है। हाँ 9 रुपये का कोई बैलून मिलता है, बेवकूफ़ समझ में आ रही है तुमको। बाबू लो लो जी, बाबू लो। पापा को भी देना है, ठंडा हो जाएगा। काम नहीं करते बेकुलो। तो फ्रेंड हो गया अभी डिनर हम लोग का, और अब सोने की बारी। तो अब जाके सारे काम से फ्री हुई तो आराम से सो सकती हूँ और रिलैक्स होके। अब टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे ये काम करना है वो काम करना है, आराम से खाली हो गई। और रही बात भैया की बहू की, तो काफ़ी खूबसूरत थी। मतलब जयमाल पर जैसा हम लोग देखे से उसके ठीक अपोजिट निकली। जयमाल पर ऐसा लग रहा था थोड़ी सी नॉर्मल है और ठीक है, लेकिन आज घर पर जाके देखे तो सच में बहुत खूबसूरत लड़की थी। तब भैया की जैसी फैमिली है, जैसी उनकी लड़कियाँ हैं और जैसे उनके लड़के हैं, उस हिसाब से उनकी बहू भी है, तो अच्छी है। और मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसका रहता है, चाहे सांवला हो या गोरा हो, मतलब जिसका हंसमुख फेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो अगर वैसा कोई मिल जाता है तो अलग ही लुक देने लगता है और अलग ही सुंदरता आ जाती है उसकी। बस उनके परिवार के हिसाब से वो लड़की बहुत ही अच्छी है, और बस भगवान करे कि आगे भी वो जैसे आज मुस्कुरा रहे थे ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे और उस परिवार को संभाल कर बना के रखे, क्योंकि वो घर पे अभी वही बड़ी है। अभी भैया के छोटे वाले जो बेटे हैं उनकी शादी करनी है, तो इस हिसाब से घर की बड़ी बहू वही हुई, तो सब कुछ संभाल कर रखेगी तो अच्छा लगेगा। और अगर तो ये पापा जी हमको लग रहा है सो गए, क्योंकि बच्चे मोबाइल लेके चला रहे हैं और मैं जस्ट अभी बर्तन धो के आई हूँ, तो थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे। और देखिए मटर के छिलके मैं कहाँ फेंकी हूँ,
तो इनको जा रही हूँ समेटने, इनको समेटने के बाद ही सोऊंगी और इस ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ये हमारा ब्लॉग जो है आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमारे भी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं भी केक काटूँ 1K वाला जैसे लोग काटते हैं। इंस्टाग्राम पर उसे हमारे फॉलोअर ठीक ठाक है, मुझे जैसे रहने चाहिए उस हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यूट्यूब के लिए, तो प्लीज़ आप लोग इस पर भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए।